और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के सूरजपुर में प्रस्तावित कोल परियोजना को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक झड़प में तब्दील होता हुआ नजर आया। दरअसल पुलिस और गांव वालों में हुई झड़प में एक डीएसपी समेत करीब 15 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस और पब्लिक के बीच हुए इस टकराव का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और गांव वाले आमने सामने हैं। तभी झड़प शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस वाले लाठीचार्ज शुरू करते हैं, गुस्साई भीड़ उसका जवाब देने लगती है, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगती है। गांव वालों के हिंसक रिएक्शन से पुलिस पीछे हटने को मजबूर हो जाती है और जान बचाने के लिए वापस भागना शुरू कर देती है। इस झड़प के दौरान एक डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। झड़प के बाद गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की 5 बसों समेत कई सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसको देखते हुए 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल इलाके के ग्रामीण लंबे समय से प्रस्तावित कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना से उनके कृषि भूमि, जंगल और आजीविका पूरी तरह से प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर तो लगातार इससे पहले पकड़े जाते ही रहे हैं, लेकिन अब टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का एआई की मदद से ट्रांसफर रुकवाने का मामला सामने आया, जिसमें मंत्री जी के फर्जी सिफारिशी लेटर अधिकारियों को भेज दिया गया था। तो पहले इस लेटर की एक झलक देख लीजिए। ये जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का लेटर हेड है। इस लेटर हेड की गलती जैसे आपको नजर नहीं आ रही, अस्पताल के सीएमएचओ भी नहीं पकड़ पाए, जबकि लेटर हेड में कृष्णा गौर की जगह कृष्णा गौर साफ साफ लिखा हुआ है, जिसे कलेक्टर ने आसानी से पकड़ लिया। जब हमने उसको गौर से देखा तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि ये लेटर पैड जो है वो फर्जी है, एआई के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि उसमें अनेक त्रुटियां थी। जब ये जिंदगी संज्ञान में बात आई तो जो संबंधित एमपीडब्ल्यू है, चूंकि मामला गंभीर था, उनको निलंबित किया गया है। अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए कर्मी ने साजिश रची थी और इसी कड़ी में उसने ये शातिर दिमाग लगाया। उसने जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम वाला लेटर बना डाला और अधिकारी धोखा भी खा बैठे, लेकिन कलेक्टर महोदय के अनुभव और पारखी नजरों ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। और भारत की हवाई ताकत में एक और नाम अब जुड़ गया है, जिसके एयरफोर्स में शामिल होने के बाद पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि अब डीआरडीओ ने ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसके बाद रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 पर भारत की निर्भरता यहां से कम हो जाएगी और भारत अपने स्वदेशी तकनीक से दुश्मनों के मंसूबे को तबाह कर देगा। 2, 1 क्योंकि ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई है। ये मिसाइल सिस्टम हवा में ही दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को राख कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की वायु रक्षक क्षमता में एक बड़ी छलांग बताया। साथ ही कहा कि भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये तकनीक है। भारत की स्वदेशी कुशा मिसाइल सिस्टम की तुलना रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम से हो रही है, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि कुशा की M3 इंटरसेप्टर मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य साध सकती है। S-400 की मिसाइलों की स्पीड 6 से 11 मैक है, तो कुशा सिस्टम की मिसाइल आवाज की स्पीड से 5.5 गुना तेज है। एक S-400 की कीमत करीब 10,650 करोड़ है, तो कुशा सिस्टम की लगभग आधी यानी 4 से 5,500 करोड़ होगी। भारत लंबे वक्त तक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, लेकिन स्वदेशी कुशा मिसाइल दुश्मन का काल साबित होगा और अब भारत की दूसरी देशों पर निर्भरता खत्म होगी। रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ अब सुनाई दे रही है। देश को अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल जो टर्बो जेट इंजन है वो मिल गया है। वहीं स्वदेशी भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम भी अब देश की ताकत बढ़ाने जा रहा है। भारत का आत्मनिर्भर अभियान अब और ज्यादा इससे तेज हो जाएगा। ये 2 तस्वीरें बुलंद भारत का आईना है, जो दिखाती है भारत की आत्मनिर्भर छलांग को, जो दिखाती है कि हिंदुस्तान ने आसमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। यह 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक बेहद ताकतवर इंजन, जो देश का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन है। अब मिसाइलों और ड्रोन्स के इंजन के लिए भारत को दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरी स्वदेशी ताकत से मिली है, ये हिंदुस्तान का भार्गवास्त्र है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम चुटकी बजाते ही दुश्मन के ड्रोन, लॉइटरिंग मुनिशन और खासकर स्वाम अटैक को खत्म कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी है कि रक्षा निर्यात पिछले 10 सालों में लगभग 34 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ तक पहुंच गया है। साल 2013-14 में ये मात्र 686 करोड़ रुपए था।